मैं इंद्रजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, अलवर। आज हम पूर्ववर्ती कक्षा को आगे बढ़ाते हुए सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित प्रौढ़ शिक्षा कविता का अध्ययन करेंगे। हमने पूर्ववर्ती कक्षा में प्रौढ़ शिक्षा जो दी जा रही थी वो कहाँ दी जाती थी, किस समय दी जाती थी, किन लोगों को दी जाती थी, इस विषय में हमने बात की है। जहाँ बताई थी कि वह शिक्षा, जो लोग शिक्षा से वंचित रह गए हैं और प्रौढ़ हो गए हैं, उन लोगों को शिक्षा दी जानी है। और ये शिक्षा रात्रि के समय दी जाती थी, क्योंकि दिन भर लोग काम करने वाले थे, मजदूर मेहनतकश लोग थे, जिनमें उनको समय नहीं मिलता था। तो उनकी सुविधानुसार रात्रि के समय उनके लिए शिक्षा का कार्यक्रम चलाया गया था। उसके साथ ही उसके लिए, इस कार्यक्रम के लिए किसी स्कूल की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कहीं भी कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति जो शिक्षित हो, इन लोगों को एक जगह बिठाकर उनको अक्षर ज्ञान करवाता था। तो ये कुछ बातें बहुत क्लियर थी, किसी स्कूल की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने कहा था कि लालटेन को उस पेड़ में लगी हुई कील से लटका दो। इसका मतलब किसी छत की ज़रूरत भी नहीं है, खुले आसमान में भी शिक्षा प्रदान की जा सकती है। उसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि जो समाज का उच्च वर्ग है वो निम्न वर्ग का शोषण करता है। मजदूर मेहनतकश लोग हैं, वो उच्च वर्ग की सुख सुविधाओं के लिए अपनी आहुति देते हैं और वो मेहनतकश मजदूरों की मेहनत के दम पर ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। ये मेहनतकश लोग हैं, ये बहुत सीधे हैं, सरल हैं, सहज स्वभाव के हैं। ये ज़्यादा चतुर और चालाक नहीं है। इनके ज्ञान की एक सीमा है। जब उन्होंने कहा था कि सीधे इतने कि बस 2 और 2 4 थे, केवल 2 और 2 4, यानी कि बहुत ज़्यादा ज्ञान का नहीं होना, ज्ञान की एक सीमा होना, कि सीमित ज्ञान इन लोगों को हुआ करता था। ये पूर्ववर्ती कक्षा में हमने बात की थी। आज हम आगे बढ़ेंगे। एक नया पद जो इस प्रकार है कि मगर चालाक सुराजी आज़ादी के बाद के अंधेरे में अपने पुरखों का रंगीन बलगम और गलत इरादों का मौसम जी रहे थे। अपने अपने दराजों की भाषा में बैठकर गर्म कुत्ता खा रहे थे, सफ़ेद घोड़ा पी रहे थे। उन्हें तुम्हारी भूख पर भरोसा था। सबसे पहले उन्होंने एक भाषा तैयार की जो तुम्हें न्यायालय से लेकर नींद से पहले की प्रार्थना तक गलत रास्तों पर डालती थी। वह सच्चा पृथ्वीपुत्र है, यह संसार का अन्नदाता है। यहाँ कवि समाज में, राष्ट्र में जो सुराजी कहने का मतलब क्या है कि मगर चालाक सुराजी आज़ादी के बाद के अंधेरे, कि आज़ादी से पहले जो लोग देश की स्वतंत्रता के लिए झंडा उठाए घूम रहे थे, सुराजी स्वराज आएगा, सुराज आएगा, दोनों बातें। सुराजी लोकल भाषा में, वह सुराजी का मतलब स्वराज आना है,
अपना शासन होना है। ये उस घटना की ओर संकेत कर रहे हैं कि जहाँ पहले हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का गुलाम था, अंग्रेज़ों का शासन हिंदुस्तान पर था, और इन लोगों ने सुराज, अच्छा राज, कि अपने लोग, दूसरी तरफ दूसरी भावना भी है कि अपने लोग सत्ता पर काबिज होंगे और आम जन का विकास होगा, आम जन के विकास और हित के लिए काम करेंगे। तो यहाँ कवि उसी को कह रहा है कि तुम बहुत भोले थे, पूर्ववर्ती कक्षा में कह के आए हो, बहुत भोले हो, 2 और 2 4, यानी कि तुम्हारे ज्ञान की सीमा है। तो उसी को आगे बढ़ा रहे, कह रहे हैं कि मगर चालाक सुराजी, आज़ादी के बाद के अंधेरे में अपने पुरखों का रंगीन बलगम। चालाक सुराजी की जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो सफ़ेदपोश लोग थे, उन लोगों ने समाज के इस बड़े वर्ग का शोषण किया है। वो चालाक हैं, बहुत चतुर हैं, और अपने उस चतुराई और चालाकी के आधार पर इन लोगों को मानसिक रूप से एक प्रकार से पंगु बना दिया है। आज़ादी के बाद के अंधेरे में, आज़ादी के बाद अपेक्षा तो ये थी कि उजाला होगा, चारों तरफ हर घर रोशन होगा, हर व्यक्ति को रोज़गार मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन आज़ादी के बाद के अंधेरे में अपने पुरखों का रंगीन बलगम और गलत इरादों का मौसम जी रहे हैं। पुरखों का रंगीन बलगम यानी कि उनके पुरखों ने, पूर्वजों ने भी जो है अच्छी आनंद भरी ज़िंदगी जी है, विभिन्न प्रकार के संसाधनों से लैस होकर उन लोगों ने ज़िंदगी जी, और गलत इरादों का मौसम जी रहे हैं, और गलत ढंग से एक मेहनतकश मजदूर व्यक्ति की कमाई के आधार पर अपनी मस्ती भरी ज़िंदगी जी रहे हैं। सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाओं का उपभोग ये लोग कर रहे हैं, गलत इरादों का मौसम जी रहे हैं, यानी कि गलत इरादों के साथ। आम आदमी का विकास, सबका साथ सबका विकास बाज नारा गवर्नमेंट देती है, वैसा इनका कोई उद्देश्य नहीं है। ये केवल समाज के निम्न वर्ग गलत इरादों का मौसम जी रहे हैं, यानी कि इरादे गलत हैं इनके इरादे नेक नहीं हैं। आम जनता का विकास ये लोग नहीं चाहते, ये केवल अपने स्वार्थ की रोटियां सेकना चाहते हैं, केवल अपने स्वार्थ की रोटियों को सेक कर समाज के मजदूर शोषित वर्ग का शोषण करते हैं, और उनकी मेहनत की कमाई, गाढ़ी मेहनत की कमाई को हजम कर जाते हैं। अपने अपने दराजों की भाषा में बैठकर, दराजों की भाषा यानी कि अलग अलग ढंग से ये लोग जनता से झूठे वादे करते हैं, झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलकर जनता को, आम जन को शोषण का शिकार बनाते हैं। गर्म कुत्ता खा रहे हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के मीट मांस को पका कर ये खाते हैं। सफ़ेद घोड़ा पी रहे हैं, और मांस मदिरा दोनों का सेवन इस समाज का जो उच्च वर्ग है वो कर रहा है, शोषण कर रहा है समाज के निम्न वर्ग का। और तुम्हारी भूख पर भरोसा था, सबसे पहले उन्होंने एक भाषा तैयार की, उन्हें तुम्हारी भूख पर भरोसा था, सबसे पहले उन्होंने एक भाषा तैयार की जो तुम्हें न्यायालय से लेकर नींद से पहले की प्रार्थना तक गलत रास्तों पर डालती थी। उन्हें तुम्हारी भूख पर भरोसा था, अर्थात उन्होंने कभी तुम्हारी मूलभूत बात जो आवश्यकता होती है, रोटी कपड़ा और मकान, उनको भी पूरा नहीं होने दिया, तुम्हें भूखों मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दिया। भूख पर भरोसा था कि भूख के कारण तुम उन्हीं के अनुसार कार्य करते रहोगे और वो अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते रहेंगे। तो उन्हें तुम्हारी भूख पर भरोसा था। सबसे पहले उन्होंने एक भाषा तैयार की कि उन लोगों के लिए, समाज के निम्न वर्ग के लिए, मजदूर वर्ग के लिए एक भाषा तैयार कर दी कि तुम तो अन्नदाता हो, तुम तो पृथ्वी पुत्र हो, अर्थात तुम ही इस भूमि को जोतोगे, किसानी जीवन को तुम जियोगे, और उन लोगों के लिए जो बैठे हैं आराम से अपने घरों में, उनके लिए भोजन की व्यवस्था तुम करोगे। पृथ्वी पुत्र और अन्नदाता बताकर उसको भ्रमित किया, और उसे उच्च वर्ग के भरण पोषण के लिए तैयार कर दिया, और खुद भले ही वो शोषण का शिकार रहा हो। जो न्यायालय से लेकर नींद से पहले की प्रार्थना तक गलत रास्तों पर डालते हैं, कि तुम्हें गलत रास्ते पर चलने को मजबूर करते हैं, अर्थात तुम अपने आप को अन्नदाता और पृथ्वीपुत्र मान लेते हो,
और उस दिशा में आगे बढ़ते रहते हो, जबकि वो लोग बिना किसी काम के, बिना किसी मेहनत के, तुम्हारी मेहनत की गाड़ी कमाई के आधार पर अपना अच्छा ऐशो आराम भरा जीवन यापन करते हैं। तो इस पद में समाज का जो शोषक वर्ग है या जो सत्तासीन जो वर्ग है, उस वर्ग की मनोवृत्ति पर कवि ने प्रकाश डाला है कि किस प्रकार वो गलत इरादों के साथ जनता के जनता में जो मजदूर वर्ग है उसको भ्रामक बातें समझा करके तुम अन्नदाताओं प्रतिपुत्रों उनका शोषण करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।